एक खिलौना था। एक बात याद रखिए, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को नहीं मिला तो आपकी कंपनी को भी नहीं मिलेगा मिस्टर शहरयार। क्या हुआ? किसका फोन था? शहरयार साहब का। ये बताने के लिए फोन किया था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल गया है। मैंने कहा कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए तब बताना। उसने ये बताने के लिए तुम्हें फोन किया था? जी हाँ। बहुत घमंड है ऐसे खुद पे। एक काम करो, इसे फोन मिलाओ। अब नहीं, रहने दें। हाँ हाँ मिलाओ। इन घटिया लोगों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, उसे जवाब देना जरूरी है। तुम फोन मिलाओ। हेलो मिस आया। जी, जफर बात कर रहा हूँ। ओह, तो आप हैं। जी फरमाइए जफर साहब। आपने मिस हया को कॉल की थी ये बताने के लिए कि आपने हमारा प्रोजेक्ट ले लिया है। इसका मतलब कि आपने हमें चैलेंज किया है। मैंने तो सिर्फ इत्तला दी थी, आगे आप जो मर्जी समझे। ठीक है, आपकी इत्तला हम तक पहुंच गई है। अब हमारा पैगाम भी गौर से सुन लीजिए। ये कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको किसी सूरत नहीं मिलने दूंगा। हम अगर इग्नोर कर देते तो शायद आपको मिल भी जाता, लेकिन आपने बता के बहुत बड़ी गलती की है। गलत और सही का फैसला तो वक्त करता है मिस्टर जफर, आप नहीं कर सकते। ओके, लेट्स सी। ये कॉन्ट्रैक्ट मैं ऐसे किसी सूरत नहीं मिलने दूंगा। सर, मैं भी यही चाहती हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसे किसी सूरत ना मिले। डोंट वरी, नहीं मिलेगा। थैंक यू। इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ चल रहा है, इसीलिए तो उसको मेरा कॉल करना इतना बुरा लगा। वैसे सोचने वाली बात है, इन दोनों के दरमियान इतने गहरे ताल्लुकात हैं तो हया ने इसे बताया, वरना वो इसे क्यों बताती? हाँ वो तो जाहिर है सर। खैर, तुम जितनी जल्दी हो सके इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाओ और इस पर काम शुरू करो। ऐसा ना हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाए और हम हाथ मलते रह जाएं। इसीलिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता आप ये जिक्र किसी से ना करें। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि हया मेरी कॉल के बारे में जफर को बता देगी। मैंने तो सिर्फ हया को जेलस करने के लिए कॉल की थी। चलें, अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करेगा। बात कुछ भी हो, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट हर सूरत में चाहिए, वरना हमें ये कंपनी चलाने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैं बात करता हूँ सर। और सुनो। जी सर। और ये पता करो कि हया और जफर का क्या चक्कर चल रहा है। ये तो सहरिश ही बता सकती है सर। उसे कुछ नहीं पता, मैंने उससे पूछा था। और वैसे भी हया बहुत चालाक है, उसने घर में इस बात की किसी को भी खबर नहीं होने दी होगी। जाहिर है उसने घर वालों को एतमाद में लिया हुआ है। और वैसे भी घर में है कौन? एक माँ। उसकी नजर सिर्फ हया की कमाई पर है, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। ठीक है सर, मैं पता करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ। सैरिश आ गई है क्या? हाँ वो तो सुबह ही आ गई थी। क्या कहा उसने? आपकी बात हुई उससे? हाँ, घर आई तो बहुत परेशान थी। तुमने क्या कहा था उसे ऑफिस जाके? कहना क्या है मम्मी, मैं उसके ऑफिस गई और वहां जाके मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनवा दी जिसमें उसने साफ साफ लफ्जों में ये कहा हुआ है कि वो सैरिश को पसंद नहीं करता और ना ही उससे शादी करना चाहता है। अच्छा, तो ये वजह है कि घर आने के बाद वो इतनी परेशान थी, रो रो के खुद को हलकान कर दिया था। मेरे समझाने के बावजूद नहीं समझ पा रही थी। उम्र भर के रोने से
ये रोना अच्छा है मम्मी, ठीक हो जाएगी कुछ दिनों में। मुझे नहीं लगता कि अब वो कभी शहरयार से राब्ता करेगी। अब रह भी क्या गया है कि उससे राब्ता किया जाए, कि सब कुछ जान लेने के बाद तो अब सब कुछ खत्म हो चुका है ना। मैंने सोचा है कि मैं जल्दी से सैरिश की शादी कर दूं, ताकि उसके दिमाग से शहरयार का भूत तो उतर जाए। और अब तो हालात ऐसे पैदा हो गए कि वो इनकार भी नहीं कर सकेगी। नहीं करेगी वो शादी। जब इंसान किसी एक से धोखा खाता है ना मम्मी, तो फिर किसी पे एतबार करने को दिल नहीं चाहता। अभी कुछ अरसा आप उससे बात मत कीजिए शादी की, क्योंकि अगर हमने इस हालत में उसकी शादी की तो वो अपने शौहर के साथ भी अच्छे से रिश्ता नहीं निभा सकेगी, और आखिर में क्या होगा, नहीं चल पाएगी वो शादी। इसलिए प्लीज अभी रहने दीजिए, अभी मत कीजिए उससे शादी की बात। तो क्या सारी जिंदगी ये सिर्फ शहरयार का शोक मनाती रहेगी? जरूरी नहीं है मम्मी, हो सकता है कि कुछ अरसे में सब कुछ ठीक हो जाए, और जब उसकी जहनी हालत ठीक हो जाएगी तब हम करेंगे बात। सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। वैसे आपकी नजर में है क्या कोई लड़का उसके लिए? नहीं, अभी तो कोई ऐसा लड़का नहीं है मेरी नजर में। हाँ, अगर वो हामी भरे और तुम कहो तो मैं देखना शुरू करूं। अभी नहीं, कुछ वक्त रुक जाइए, फिर सोचेंगे इस बारे में। मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ। ठीक है। या अल्लाह। मेरा इंतजार कर रही थी। और किसका करूंगी? मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा मेरे बारे में सोच। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सिर्फ आपको सोचना। मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि तुम मेरे हमसफर। ये तो मैं सोचती हूँ। अरे वाह, इसका मतलब है कि हमारी सोचें भी मिलती हैं। कोई तो सबब होगा एक दूसरे को अच्छा लगने का। ओह आई सी, इसका मतलब मैं भी आपको अच्छा लगता हूँ। मैं तो ये समझ रहा था कि शायद सिर्फ मैं ही दीवाना हूँ। हेलो। मुझे यकीन था कि आप इस वक्त जाग रही होंगी। मुझे ऐसी लड़कियों को नींद नहीं आती। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। और भला आप जैसी लड़की क्यों नहीं सोच सकती? ऐसा क्या है? मोहब्बत में हारे हुए लोगों को नींद नहीं आती। नींद तो मोहब्बत करके भी नहीं आती। मोहब्बत करके लोग खसारे में जाते हैं। मोहब्बत खसारा तो नहीं है। मोहब्बत फायदा और खसारा सोचने का वक्त नहीं देती, वरना लोग मोहब्बत बहुत सोच समझ के करते हैं। आप अपने शौहर को भूल क्यों नहीं चाहती? मोहब्बत में किसी को जितना भुलाने की कोशिश की जाए वो उतना याद आता है, इसीलिए मैं कोशिश ही नहीं करती। आप अपने इर्द गिर्द देखें, और भी हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे बात करने के बहाने ढूंढते हैं। हो सकता है उनकी मोहब्बत की वजह से आप अपने शौहर की बेवफाई को भूल जाएं। मोहब्बत जिससे हो जाए ना, फिर सारी जिंदगी इंसान उसी का रहता है। किसी और की मोहब्बत उसके लिए बेमायने होती है। या तो यूं समझ लीजिए कि इंसान बेहिस हो जाता है, उसे तवज्जो सिर्फ उसी इंसान की चाहिए होती है जिससे वो प्यार करता है। अगर इस सारी लापरवाही के बाद भी कोई आपको चाहता हो तो? मैंने कहा ना, बहुत बेमायने से लगता है ये सब कुछ। आपको कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ? आपको देखने और आपसे बात करने के बहाने ढूंढता हूँ। मेरे अंदर सवालात और ख्यालात का एक ऐसा तूफान बरपा है जो मुझे ये सोचने भी नहीं देता। तो मैं क्यों सोचूं? लेकिन फिर भी मेरा दिल बार बार मुझसे कह रहा था कि जाने से एक बार पहले मैं आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करके जाऊं। मैं आपकी फीलिंग समझती हूँ, लेकिन कुछ नहीं कह सकती क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। बाहिन, मैं आपकी पोजीशन समझता हूँ। मैं आपको किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं कर रहा। मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स बयान कर रहा हूँ। मुझे आपका जवाब पहले से ही मालूम था। इंसान कुछ काम खुद को मुतमईन करने के लिए करता है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें मजीद उलझन में डाल दिया। मैं पहले से ही इससे ज्यादा तकलीफ में हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इनकार ना करें तो जाने से पहले मुझसे एक बार मिल लें। इससे क्या होगा? दिल को सुकून और
तो ख्यालात को थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी, भले थोड़ी देर के लिए सही, मगर प्लीज एक बार मिल ले। ठीक है। अल्लाह हाफिज। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि शहरियार भी मेरी तरह नदीम की कंपनी को बर्बाद करना चाहता है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं शहरियार को हाथ से नहीं जाने देती, मेरा काम तो और भी आसान हो जाता। शहरियार भी अपने मकसद में कामयाब हो जाता और मुझे भी नदीम को बर्बाद करने के लिए एक साथी मिल जाता। लेकिन अब तो सारी बात ही बिगड़ चुकी है। अगर अब उससे बात करूंगी तो वो इसे मेरी चाल समझेगा, या फिर हो सकता है कि अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये सब कुछ वो सफर को बता दे। इस तरह तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। मैं तो मैदान में उतरने से पहले ही बाजी हार जाऊंगी। नहीं है, अब तुम्हें बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ेगा। नदीम जो दूर भागने की कोशिश कर रहा है उसे करीब लाना होगा। शायद उसके करीब होने में वक्त लगे, इसलिए अब मुझे ही उसके करीब होना होगा। हाँ, मुझे खुद ही आगे बढ़ना होगा और उसके करीब जाना होगा। दिल एक खिलौना था। सहरिश, सहरिश बेटा उठ जाओ, इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ। चलो उठो। गुड मॉर्निंग। उठो, मैंने तुम्हारी पसंद का नाश्ता तैयार किया है, मिलके नाश्ता करते हैं। उठो ना, अब इतनी गहरी नींद भी नहीं होती, उठ जाओ। सहरिश, सहरिश, सहरिश क्या हुआ है? सहरिश, हया, हया जल्दी से आओ। सहरिश, सहरिश होश में आओ। क्या हुआ है मम्मी? हया, हया देखो, इसे मुझे जवाब ही नहीं दे रही। सहरिश, सहरिश, सहरिश उठो। सहरिश, क्या हुआ? सहरिश क्या हुआ? क्या हुआ है सहरिश को? सहरिश उठो, जवाब दो। क्या हुआ है सहरिश को? स्लीपिंग पिल्स। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। या अल्लाह। सहरिश ये क्या किया तुमने? जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। हया जल्दी से फोन करो। सहरिश ये क्या किया तुमने? क्यों किया? नदीम साहब आ गए? तो जैसे ही आए मुझे फौरन बताइएगा। जी, ओके। क्या बात है, तुम आज लेट हो गए? लेट? मैं तो आज टाइम पे आया। ओ सॉरी, मैं असल में तुम्हारा इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि मुझे लगा तुम लेट हो। खैरियत तो है ना? आओ बैठो। मैंने आज तक कोई काम पैसे दे के नहीं करवाया, क्योंकि हमारी कंपनी में कोई काम ऐसा होता ही नहीं है जिसके लिए हमें पैसे देने की जरूरत पड़े। लेकिन आज मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। मैंने कोई अच्छा काम करने से पहले तुमसे नहीं पूछा। मैं जानता हूँ रिश्वत देना कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन इसे मेरी जिद समझ लो, इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। या फिर यूं कह लो कि एक बुरे काम में तुम्हारा साथ चाहता हूँ। कि तुम क्या कह रहे हो?
कैसी रिश्वत, किसे देनी है, किस मकसद के लिए देनी है? व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? JSK मिल्स का कॉन्ट्रैक्ट शहरियार को मिल रहा है। कम ऑन डूड, वो हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को मिले। यार कंपनी के पुराने ओनर अपनी मिल को बेच के जा चुके हैं और ये जो नए आए हैं ये हमें नहीं जानते। यूं समझ लो कि इनके बीच में एक है जो पैसे लेके शहरियार जैदी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रहा है। मेरी उससे बात हो गई है, वो ज्यादा पैसे के एवज ये कॉन्ट्रैक्ट हमें दिलवाने को तैयार हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम कैसी बातें कर रहे हो। हमें कोई जरूरत नहीं किसी को रिश्वत देकर ये कॉन्ट्रैक्ट लेने की। I mean, हमें काम की कोई कमी है? काम की कमी हो या ना हो, आना भी कोई चीज होती है यार। उसने हया को कॉल करके कहा है कि तुम्हारी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ। उसने हया को कॉल की? जी हाँ, हया को कॉल की थी उसने और साथ ही मुझसे भी बात हुई है। ये बाकायदा खुला चैलेंज है हमारे लिए और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने में कामयाब हो गया तो ये हमारे मुंह पे तमाचा होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम अपना कंपैरिजन उससे क्यों कर रहे हैं। तुम्हारे लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती? रखती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग छोटी छोटी बातों को आना का मसला बना लेते हैं उनकी कामयाबी का सफर बहुत लंबा हो जाता है और कभी कभी तो रुक जाता है। इसलिए मेरे ख्याल से हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और किसी से मुकाबलेबाजी करने के बजाय अपने काम से काम रखना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर तुम ये बात पैसों की वजह से कह रहे हो तो इट्स ओके, मैं पेमेंट अपने अकाउंट से कर दूंगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मैं किसी भी सूरत शहरियार के हाथ में नहीं जाने दूंगा। जफर, रिलैक्स मेरे दोस्त, आई डिडंट मीन इट। मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रहे हो। पैसे तुम्हारे अकाउंट से जाएं या कंपनी के अकाउंट से जाएं, बात तो एक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, अगर तुम ये सब करना चाहते हो ना तो करो, गो अहेड। अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो हो जाता, उसे हमें कॉल करने की क्या जरूरत थी? मतलब उसे पुरानी रसवाई याद थी। उसने हमें खुला चैलेंज किया यार, और कोई जब चैलेंज करे तो उसे जवाब देना चाहिए। उस रोज वो हया के कंधे पे हाथ रख के सिर्फ हमें गलतफहमी में मुब्तला करना चाह रहा था। वो ऐसा शो करना चाह रहा था कि हया काम तो हमारे लिए करती है लेकिन ताल्लुकात उसके शहरियार से हैं। हमें उसके ताल्लुकात से क्या लेना देना? अगर वो नैरो माइंडेड है तो हम भी वैसे हो जाएं क्या? बहुत ही कमीना इंसान है वो, कि मैं भी उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। मार्केट में कहीं काम करने के लायक नहीं रहेगा वो। बहुत बड़ी गलती की है उसने मुझे कॉल करके। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। डॉक्टर उमर आ रहा है हमसे मिलने? हमसे मिलने आ रहा है या हमसे मिलने के बहाने आ रहा है? अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि बेहोशी के आलम में हकीकत बदल जाएगी। वैसे हुआ क्या था? मोहब्बत। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे।